तो स्वागत है आज के हमारे नए ब्लॉग में। तो आज आपको मिलवाने वाले हैं संत निरंकारी महात्मा जी से, जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान लेकर के अपने जीवन को कृतार्थ कर लिया है और उनके आत्मा में प्रकाश का प्रवाह हो गया है। तो निरंकारी महात्मा ने सत्संग के बारे में बताया है और इस समय का सद्गुरु ब्रह्म ज्ञान दे रहा है उसके बारे में बताया है। कैसे जीवन की नैया पार होती है, कैसे मुक्ति मिलती है, इसके बारे में महात्मा ने अपने विचार रखे हैं। तो हमने सोचा आज आपको इस वर्ड पावर से मिला दें। ये ब्रह्म ज्ञान जिसको भी मिल जाता है उसके शरीर में एनर्जी का प्रवाह हो जाता है, क्योंकि कोई भी काम किया जाता है सबसे पहले गॉड का नाम लिया जाता है, ईश्वर का नाम लिया जाता है। वही एक शक्ति है जो इस पूरे संसार को चला रही है। उसी शक्ति को कहते हैं ब्रह्म ज्ञान। तो ये वही ब्रह्म ज्ञान है जो महाभारत में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को दिया था। तो आइए आपको महात्मा जी से मिलाते हैं, कुछ बिंदुओं पर महात्मा जी से चर्चा करते हैं। तो हमारे साथ बराबर वीडियो पर बने रहिएगा और चलिए हम आपको मिलाते हैं महात्मा जी से। महात्मा जी, धन्य निरंकार जी। धन्यकार जी। महात्मा जी, आपसे जानकारी लेना चाहते हैं। ये सत्संग भवन बना हुआ है और यहाँ पर जो है बहुत महात्मा संत लोग आते हैं और सत्संग करते हैं। देखिए, ये सत्संग भवन बना है, यहाँ हर रविवार को सत्संग होता है। सभी मानव यहाँ आकर के सद्गुरु के चरणों से ब्रह्म को प्राप्त करके और फिर इस परमात्मा की चर्चा करते हैं। ये निरंकारी मिशन मानता है ज्ञान, खाने पीने का ज्ञान हर योनि में है। हर योनियाँ खाती हैं, पीती हैं, भोग भोगती हैं, लेकिन एक मनुष्य का शरीर साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जे परलोक संवारा। जिसने इस परम मानव तन को पा करके परमात्मा को नहीं जाना तो सो सिर धुन धुन पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। मनुष्य का संसार में आने का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, जैसे ग्रंथ भी कहते हैं कि मानव जन्म अनमोल है, होत न बारंबार। ज्यों फल लागे डाल में, गिरा फल गिर जाता है डाल में, फिर होत न साथ संगत जी। ये मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है परमात्मा की प्राप्ति करना, अपने जीवन में भगवान की भक्ति करना और मोक्ष को प्राप्त करना, क्योंकि दोबारा आवागमन से छुटकारा मिल जाए। यही मानव जन्म का उद्देश्य होता है। ये ब्रह्म ज्ञान कौन दे रहा है महात्मा जी, उसके बारे में जानकारी दीजिए। देखिए, ब्रह्म ज्ञान सतगुरु देता है। जैसे आज से ही नहीं, आदि से, क्योंकि जो ब्रह्म ज्ञान होता है वो सतगुरु के द्वारा ही प्राप्त होता है।
जब सदगुरु के द्वारा ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो हम एक ब्रह्म के समान ही हो जाते हैं और ब्रह्म में अपना मन लगा करके भक्ति करते हैं। ये निरंकारी मिशन का उद्देश्य है। क्या कोई उम्र होती है ज्ञान लेने की महात्मा जी? देखिए महात्मा जी, ज्ञान लेने की कोई उम्र नहीं होती है। ज्ञान, क्योंकि आप जानते हैं भक्त प्रहलाद जो है कितने वर्ष के थे उनको ज्ञान हुआ था, और भक्त ध्रुव कितने वर्ष के थे उनको ज्ञान हुआ था। इसकी कोई उम्र नहीं होती है। जब भी हम सदगुरु के शरण में चले जाएं, जो जाने सो दे जनाई, जो जानता है प्रभु को वो तुरंत जानकारी दे देता है। इसमें ना कोई पूजा, ना कोई पाठ, ना कोई कुछ नहीं सत्संग जी करना होता है। केवल सदगुरु के पास जाना होता है और अपने सर को झुकाना होता है। सदगुरु ज्ञान को प्रकट कर देता है। वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अभी आप सुन रहे थे महात्मा के विचार कुछ बिंदुओं पर। महात्मा जी अपने विचार रख रहे थे। तो दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, घंटी वाले बटन को दबा दीजिएगा और ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही हमारे वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त होते रहें, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं।